नमस्कार साथियों और स्वागत है आपका आंगनवाड़ी जंक्शन के एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोषण ट्रैकर ऐप में BHSND यानी विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन डे की एंट्री कैसे की जाती है। मतलब कि ये जो हमारे यहाँ आंगनवाड़ी केंद्रों में टीकाकरण होता है उस दिन की एंट्री कैसे करना है। यह एंट्री हर आंगनबाड़ी केंद्र के लिए बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि इसी के आधार पर गतिविधियों की रिपोर्ट्स, डेटा रिकॉर्ड्स और आगे की मॉनिटरिंग की जाती है। तो फ्रेंड्स, BHSND की एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम अपने पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ हम होम पेज पर आ गए हैं। होम पेज पर आने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ नीचे में आप देख रहे हैं ये मोर लिखा हुआ है, हमें इस वाले ऑप्शन पर टच कर देना है। तो देखिए, यहाँ पर मोर वाले ऑप्शन पर टच करने के बाद फ्रेंड्स हमें इस तरह का पेज दिखाई देगा। यहाँ पर हमें ये इवेंट्स लिखा हुआ है, हमें इवेंट्स के सामने ये एरो दिख रहा है, हमें इस एरो पर टच कर देना है। तो फ्रेंड्स, अब हम इस पर टच कर देते हैं। जैसे ही हमने इस पर टच किया है फ्रेंड्स, हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर पर ही दिख रहा है BHSND, तो यहाँ पर BHSND की एंट्री होगी। और सेकंड नंबर पर CBE वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर हम मंगल दिवस की एंट्री करते हैं, जो कि हम पहला और तीसरा मंगल दिवस भरते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, हमें इस पर टच नहीं करना है, हमें BHSND वाले ऑप्शन पर ही टच कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही हमने उस पर टच किया है, हमें इस तरह का पेज दिखाई देगा। यहाँ पर ऐड BHSND डिटेल्स पर टच कर देंगे। जैसे ही हमने उस पर टच किया है फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें यहाँ पर डेट फिल करना है। तो ये जो कैलेंडर दिख रहा है, हमें इस ऑप्शन पर टच कर देना है, तो ऑटोमेटिक ही कैलेंडर खुल के आ जाएगा। अब आपको जिस भी तारीख को आपके केंद्र पर BHSND टीकाकरण हुआ है, आप उस डेट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, जैसे हमारा 13 को हुआ था तो मैंने 13 पर टच किया और ओके कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक डेट फिल हो जाएगी। इसके बाद हम आगे की जानकारी भरते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पार्टिसिपेंट्स, मतलब कि जब टीकाकरण हो रहा था आपके यहाँ पर, तो वहाँ पर कौन-कौन आया था या किस-किस ने पार्टिसिपेट किया था। AWW मतलब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, AWH मतलब आंगनवाड़ी सहायिका, ANM, ICDS सुपरवाइजर, CDPO, आशा, MPW, CDPO और अदर्स जो लोग भी आए हों, हमें उन सभी पर टिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे BHSND में जो लोग उपस्थित थे, हम उन सभी पर टच कर देते हैं। तो आप भी आपके केंद्र पर जो लोग उपस्थित हुए हों टीकाकरण वाले दिन, उन सभी पर टिक करते जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर नीचे बेनिफिशरीज वाली जानकारी फिल करना है, तो अब हम वह फिल कर लेते हैं। तो बेनिफिशरीज में फ्रेंड्स हमें क्या करना है, मतलब पहले नंबर पर जो ऑप्शन आ रहा है प्रेग्नेंट वुमेन, तो आपको देखना है कि आपके टीकाकरण वाले दिन कितनी प्रेग्नेंट वुमेन उपस्थित हुई थी, कितनी लैक्टिंग मदर उपस्थित हुई थी और बच्चे कितने आए थे। बच्चे कोई भी हो सकते हैं 0 से 6 वर्ष तक के, या ये नहीं है उसमें कि सिर्फ जिनको टीका लगा है, मतलब उपस्थिति यहाँ पर देनी है कि कितने लोग उपस्थित थे, किशोरी बालिकाएं, मदर ऑफ चिल्ड्रन और गार्डियंस। तो ये सारी जानकारी भरने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, अब यहाँ वैक्सीनेशन का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर हमें वैक्सीनेशन फिल करना है, यानी कि गर्भवती महिलाओं को अगर टीका लगा है तो आप उनकी संख्या लिखेंगे, बच्चों को टीका लगा है तो उनकी संख्या लिखेंगे, और यदि किसी किशोरी बालिका को टीका लगा है तो हम उसकी संख्या भी यहाँ पर फिल कर देते हैं। उसके बाद आता है फ्रेंड्स नीचे सप्लीमेंट्स का ऑप्शन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें सप्लीमेंट में जो भी दवाइयाँ, हम इस एरो पर क्लिक करेंगे तो जो भी दवाइयाँ शो होती हैं टीकाकरण वाले दिन आंगनवाड़ी केंद्र से या आशा द्वारा किसी भी हितग्राही को जो भी दवाइयाँ दी जाती हैं, हम उनकी जानकारी यहाँ पर फिल करते हैं। तो अगर IFA टैबलेट्स दी गई हैं तो उसकी संख्या लिखेंगे कि कितने लोगों को दिया गया है सप्लीमेंट, विटामिन ए कितने लोगों को दिया गया है, एल्बेंडाजोल किस किस को दिया गया, कैल्शियम। तो ये जितनी भी टैबलेट्स हैं, इन सभी की जानकारी हम फिल कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सभी दवाइयों के जो भी हितग्राही थे, जिसको जो भी दिया गया था, उसके हिसाब से हमने ये सारी जानकारी भर दी है। यहाँ पर जितनी भी दवाइयाँ, टैबलेट या सिरप शो हो रहे हैं, वह सभी आशा के पास उपलब्ध होते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऑप्शन है चेकअप का। यहाँ पर HB टेस्टिंग यानी हीमोग्लोबिन किसी का टेस्ट हुआ है तो उसकी संख्या लिख देना है, ब्लड शुगर टेस्ट हुआ है तो उसकी संख्या लिख देना है, और ANC हुई है तो उसकी संख्या भी हम फिल कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रोथ मॉनिटरिंग का। तो आपने कितने लोगों की ग्रोथ मॉनिटरिंग की है, उसकी संख्या हम यहाँ पर भर देंगे। फर्स्ट नंबर पर प्रेग्नेंट वुमेन है, सेकंड पर चिल्ड्रन है और थर्ड पर किशोरी बालिकाओं का है। उसके बाद फ्रेंड्स आता है
काउंसलिंग सर्विसेज। तो काउंसलिंग सर्विसेज में आपने किस किस टॉपिक पर अपने हितग्राहियों से टीकाकरण वाले दिन बात की है, हमें उस टॉपिक पर टिक कर देना है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर अपने सभी टॉपिक्स पर टिक लगा देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन रहता है हमारा टीएचआर डिस्ट्रीब्यूशन का, मतलब कि आपने टीकाकरण वाले दिन कितने लोगों को टीएचआर दिया हुआ है। तो जो भी आपकी प्रेग्नेंट वुमेन है, क्योंकि हम टीएचआर सभी को देते हैं अगर हमारे केंद्र पर उपलब्ध होता है तो हम उनकी संख्या यहाँ पर भर देते हैं। पहले गर्भवती महिलाओं की, फिर धात्री महिलाओं की, फिर बच्चों की और फिर किशोरी बालिकाओं की। तो अभी हमारे यहाँ पर हम सभी को टीएचआर दे रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम प्रोसीड वाले ऑप्शन पर टच कर देते हैं। जैसे हमने प्रोसीड पर टच किया है, हमें एक बार वेरिफिकेशन के लिए शो होती है सारी जानकारी, तो हम चेक करने के बाद सबमिट पर टच कर देते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही हमने सबमिट पर टच किया है, हमें मैसेज प्राप्त हो गया है कि रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली, मतलब हमारा रिकॉर्ड सफलतापूर्वक दर्ज कर लिया गया है। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।